नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली बोल में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में साइबर क्राइम जागरूकता अभियान, बच्चों को सतर्क रहने की दिया संदेश। दिल्ली आउटर नॉर्थ जिले में साइबर अपराधों पर रोकथाम और बच्चों को डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रखने के उद्देश्य से आउटर नॉर्थ डीसीपी के आदेश पर एक विशेष साइबर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस पहल का नेतृत्व साइबर क्राइम एसएचओ गोविंद सिंह और बवाना थाना एसएचओ रजनीकांत ने किया। अभियान के तहत बवाना इंडस्ट्रियल एरिया और नरेला के विभिन्न हिस्सों में बच्चों को साइबर क्राइम से जुड़े खतरों और बचाव के उपायों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। अगर साइबर क्राइम हो जाता है तो उसकी इमीडिएट, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ इमीडिएट रिपोर्टिंग क्यों अनिवार्य है। इमीडिएट रिपोर्टिंग का जो एस्पेक्ट है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पैसे का जो फ्लो है वो फ्लो लेयर बाय लेयर आगे जाता रहता है, और अगर आपने लेट रिपोर्टिंग की है तो उसका नुकसान ये होता है। अभियान में साइबर क्राइम की टीम के साथ अंजू शर्मा, अनुप्रिया, पवन कुमार और विशाल ने सक्रिय भूमिका निभाई। टीम ने बच्चों को यह समझाया कि किस तरह से मोबाइल फोन, इंटरनेट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल कर अपराधी बच्चों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। टीम ने बताया कि फर्जी आईडी, ऑनलाइन गेम्स, फिशिंग लिंक, अजनबी मैसेज या संदिग्ध कॉल्स सबसे बड़े खतरे हैं। बच्चे यदि इन जालसाजी में फंसते हैं तो न केवल उनकी व्यक्तिगत जानकारी चोरी हो सकती है, बल्कि उनके परिवार को भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बच्चों को सख्त संदेश देते हुए एसएचओ गोविंद सिंह ने कहा कि आज के दौर में साइबर अपराधी बच्चों को सबसे आसान शिकार मानते, लेकिन जागरूकता ही उनकी सबसे बड़ी सुरक्षा की ढाल है। अगर बच्चे सतर्क रहेंगे, अजनबी लिंक या कॉल से दूरी बनाए रखेंगे तो हर संदिग्ध गतिविधि की जानकारी अपने माता पिता या पुलिस को देंगे तो साइबर अपराधियों की चाल कभी कामयाब नहीं होगी। आप यहाँ पे आए और एक संडे का दिन होता है, लोग कहते हैं कि संडे के दिन में आदमी, संडे का दिन होता है जो होता है फुली रिलैक्स करने के लिए होता है, लेकिन सबने अपना यहाँ समय निकाल के अपना टाइम यहाँ पे दिया साइबर अवेयरनेस के लिए। तो मैं सबका थैंक्स करता हूँ कि एसएचओ साइबर ने हमारे इलाके में लोगों को अवेयर किया है। इसके लिए मैं एसएचओ साइबर साहब का भी शुक्रिया करता हूँ। बवाना इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का भी मैं शुक्रिया करता हूँ। उन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म दिया है यहाँ पे कि हम जो अपनी बात कहना, दिल्ली पुलिस जो कहना चाहती है उसके लिए उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया। थैंक यू बवाना इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। और साइबर अवेयरनेस के बारे में जो मैडम ने बताया, जो बवाना थाना एसएचओ रजनीकांत ने बच्चों को समझाया कि इंटरनेट का इस्तेमाल पढ़ाई या ज्ञान के लिए करें, ना कि गलत संगत या अनजान लोगों से जुड़ने के लिए। उन्होंने बच्चों को यह भी भरोसा दिलाया कि पुलिस हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार है। साइबर हेल्पलाइन 1930 और पुलिस हेल्पलाइन 112 हमेशा उपलब्ध है। नरेला और बवाना के बच्चों ने इस अभियान में गहरी रुचि दिखाई और सवाल पूछकर साइबर टीम से जानकारी ली। टीम ने बच्चों के सवालों का विस्तार से जवाब देते हुए उन्हें साइबर योद्धा बनाने की प्रेरणा दी। सीखने के लिए आए थे, गर्ल्स के लिए यही शिक्षा है कि वो अपनी आईडी प्राइवेट रखे, किसी का मैसेज या फ्लैश आए तो वो ना दे, क्योंकि इससे बहुत कुछ हो सकता है। अपना मेन चीज़ अपने पास रखे। प्राइवेट से ये होगा कि जो हम जिस लोग को जानते होंगे उसी को हम कुछ वो दे सकते हैं। हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छी शिक्षा मिली है। इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा संदेश यही रहा है कि डिजिटल युग में सुरक्षा सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि जागरूकता से संभव है। आउटर नॉर्थ पुलिस ने यह साबित कर दिया कि बच्चे को साइबर अपराधों से बचाना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है और आने वाले समय में ऐसे अभियान और भी तेजी से चलाए जाएंगे। अभियान के अंत में सभी बच्चों ने संकल्प लिया कि वे सतर्क रहेंगे, किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत अपने माता पिता और पुलिस को बताएंगे और समाज में साइबर जागरूकता फैलाने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। हमें जैसे हमारी इंस्टा आईडी को उसे प्राइवेट रखना चाहिए। जैसे हमारे पास फेक मैसेज है, कॉल आए तो उसे रिसीव नहीं करना चाहिए। अगर हमारे पास ऐसा कुछ आता है तो हमारे यहाँ साइबर कैफे, हमें वहाँ पे आके अपनी जो भी परेशानी है उसको यहाँ पे साझा करना चाहिए और हमें इन सब से दूरी रहना चाहिए। जैसे हमारे स्नैपचैट पे या कुछ भी आए, जैसे हमें कुछ पता नहीं हो, जिसको ज़्यादा जानकारी हो हम उसके पास आए, या हमारे यहाँ पे साइबर कैफे है, हम उनके पास आके अपनी साझा कर जानकारी, मतलब जो हमारी कोई दिक्कत है हम। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए दिल्ली बोल।